दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये घटना चक्र के जो करंट अफेयर्स पॉइंटर है ये उसका ये रिवीजन सीरीज है। ठीक है, एक वीडियो आ चुका है पहले, ये दूसरा है, ये सेकंड है। ठीक है, तो अभी जैसे यूकेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 3 अप्रैल को, तो उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन करके जाइए आप, रिवीजन वीडियो जरूर देख के जाइए, और बहुत कम समय में बहुत फटाफट रिवीजन इसका मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो मेरठ में। ठीक, याद रखिएगा, मेरठ में। उसका नाम भी दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। याद रखिएगा इसको। देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब अति महत्वपूर्ण है। देखिए, जो मैंने भी इसमें मार्क कर रखा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, एलपीजी इनेबल एंड ये स्मोक फ्री। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, ये प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको। किस राज्य का हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये केरल हाईकोर्ट। ठीक, किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति लेकर आया है 2021? तो वो तमिलनाडु लेकर आया है। ठीक, याद रखिएगा। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा। याद रखिएगा। ठीक, किस राज्य में ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ साझेदारी की है? तो कर्नाटक ने की है ये साझेदारी। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? कानपुर मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर 1 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता कितनी है? 34,50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष। याद रखिएगा इसको, हो सकता है यूपी पीएससी में ये पूछ लिया जाए। 34 लाख या 34.50 इतना लाख मीट्रिक टन ऐसे करके कुछ पूछ लिया है, तो ऑप्शन याद रखिएगा इसको। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया? तो आईआईटी कानपुर में ये दिया था। यूपी स्पेशल में याद रखिएगा, यूपी करंट में आ सकता है ये। ठीक है, आईआईटी कानपुर। तमिलनाडु के किस शहर में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 को लॉन्च किया गया है? तो एज इट इज़ आपको पता चल जाएगा कि चेन्नई ही होगा ये। ठीक, याद रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अटल नवाचार रैंकिंग ARIIA 2021 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो आईआईटी मद्रास को, लगातार तीसरी बार। याद रखिएगा। ठीक है, लगातार तीसरी बार आईआईटी मद्रास को। किस श्रेणी में मिला है ये? CFTIs केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इसको तकनीकी वाले उसमें मिला है। ठीक है, किसने जारी किया ये? शिक्षा मंत्रालय व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो AITC होता है वो। ठीक है, तो 27 दिसंबर 2021 को किसने चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया? नीति आयोग ने। सूचकांक में किस अवधि को संदर्भ वर्ष के रूप में लिया गया है? 2019-20। बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पर कौन है? तो केरल पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, और अपना उत्तर प्रदेश जो है ये लास्ट है। बड़े राज्यों में शीर्ष दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु और तेलंगाना। तो याद रखिएगा, जो 5 ऊपर के हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। 4 एटलीस्ट 4 टॉप 4 जो हैं उनको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछ रहा है आजकल। सुशासन सूचकांक GGI जो है ये 2021 कब जारी किया गया था? तो ये 25 दिसंबर को जारी किया जाता है, और इसी दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस पर। ठीक है, इस सूचकांक को किसने जारी किया? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने। ठीक है, इस सूचकांक को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो DARPG जो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है उसके द्वारा। यह सूचकांक केंद्रित है किसके? तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक है, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है 2021 कितने क्षेत्र और संकेतकों इसमें शामिल किया गया है? तो ये इसमें जो है 10 और 58। ठीक है, ये दिए हुए क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, इनको आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें 19 में कितने संकेतक थे? 50, ये याद रखिएगा। अभी इस बार 58 कर दिया है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4। तो ये 4 श्रेणियाँ आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं ये। ठीक है, अन्य राज्य समूह A, अन्य राज्य समूह B, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों का एक समूह, और केंद्र शासित जो हैं 7 उनका अलग है।
ठीक है, तो उनको उनको ये 4 श्रेणियों में बाँटा गया है। इस सूचकांक में कितने राज्यों को अपने समग्र गुड गुड गवर्नेंस इंडेक्स स्कोर में सुधार किया है? तो 20 राज्यों ने सुधार किया है इसमें। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2019 से 2021 में इस सूचकांक में कितने संकेतकों में कितने प्रतिशत सुधार दर्ज किया है? तो 8.9%। समूह ए में शीर्ष स्थान किसको मिला है? गुजरात। समूह बी में मध्य प्रदेश। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को। उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो समूह बी में रखा गया है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो वो लास्ट ही है, और ओवरऑल स्टेट की रैंकिंग में केरल टॉप पे है। ठीक है, तो ये देखिए, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स उत्तर प्रदेश के समग्र रैंकिंग, ये इसमें 5वां स्थान पाया है अपने उसमें रैंकिंग में। बिहार समूह बी में स्थान क्या है उसका? 6वां है। ठीक है, उसी में सब ग्रुप वाइज बताया है वो, उसमें ओवरऑल की रैंकिंग अलग है। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। वो बता दिया मैंने आपको ये पहले ही। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया? तो मंडी हिमाचल प्रदेश में किया। अभी ये जल विद्युत परियोजनाएं, इनका नाम याद रखिएगा। हो सकता है इसमें से पूछ ले कि कौन सा नहीं है। तो ये देखिए, रेणुका जी है, ठीक है, लुहरी चरण वन, धौला सिद्धि और सावरा कुड्डू। ये पूछा जा सकता है, सावरा कुड्डू कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा इसको। 111 मेगावाट की सावरा कुड्डू परियोजना प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली उत्पादन करेगा? तो ये 380 मिलियन से अधिक। रेणुका जी बांध परियोजना 40 मेगावाट की, निर्माण लागत क्या है इसकी? 7,000 करोड़। इसमें दिया गया है, बताया गया है कितना। रेणुका जी बांध परियोजना से दिल्ली को कितनी क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति होगी? प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन। लुहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना से प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? तो लगभग 750 मिलियन। 210 मेगावाट की लुहरी चरण वन की निर्माण लागत क्या होगी इसकी? 1800 करोड़। 66 मेगावाट की धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण, ये लागत क्या है? ये लागत वाला छोड़ दीजिए, इतना इससे पूछा नहीं जाएगा इतना डीपली। बस ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको मत देखिए ज़्यादा। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? कर्नाटक ने। अधिनियम के तहत धर्मांतरण एक अपराध बताया गया है, संज्ञेय और गैर जमानती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है पूछ ले। अप्सपा के बारे में बताया गया है कि इस कानून के राज्यों द्वारा पारित किया जा चुका है, जिसमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड। इन सभी राज्यों ने पारित किया है। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में अप्सपा हटाने के लिए पैनल गठित किया गया है? तो नागालैंड में। ठीक है, अप्सपा हटाने के लिए कितने सदस्यीय पैनल हैं? 5। तो ध्यान में रखिएगा। इस 5 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो हैं विवेक जोशी, इनका नाम वैसे भी याद रखिएगा, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। ठीक है, AFSPA अफ्सपा जो है वो है क्या? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब कैबिनेट ने कहाँ पर गीता शोध संस्थान की स्थापना की मंजूरी दी है? पटियाला में। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। अभी पंजाब में देखिए, भगवंत मान वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं आम आदमी पार्टी के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनको भी याद रखिएगा कि कौन कहाँ पर मुख्यमंत्री अभी बना। ठीक है, किस पार्टी से है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम जरूर याद रखिएगा आप। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ITS सिस्टम है कहाँ पर लगाया गया है? डासना, गाजियाबाद में। यूपी स्पेशल, याद रखिएगा करंट। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। यह एक्सप्रेसवे कितने लेन का है? 6। नितिन गडकरी ने किस शहर में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पर किया है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? लखनऊ में। तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? तो उड़ीसा द्वारा। ठीक है, 13 दिसंबर को 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम, ये ध्यान रखिएगा, माँ उमिया धाम विकास परियोजना, जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो दी गई हैं डिटेल्स में उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो माँ उमिया धाम कहाँ पर है? ये याद रखिएगा, 16 अहमदाबाद में। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा। माँ उमिया किस संप्रदाय की अधिष्ठात्री थी? तो ये कदवा पाटीदार। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, पाटीदार।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह हेतु महिलाओं की न्यूनतम आयु को कितने वर्ष के रखने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो 21 वर्ष कर दिया है। वर्तमान में यह 18 वर्ष थी, ठीक है, अभी 21 वर्ष हो गया। एकल ईंधन सेल आधारित एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ये सिमहाद्री, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना, याद रखिएगा इसको, ये महत्वपूर्ण है। इस परियोजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर निर्मित राज्य के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया है? तो महानदी पे। ये कितने लंबा है? ये 3.4 किलोमीटर है। कटक जिले में स्थित किन स्थानों को जोड़ेगा ये? सिंहनाथ पीठ को बैदेश्वर से। इससे पूर्व उड़ीसा का जो सबसे लंबा पुल कौन सा था? वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु, 2.88 किलोमीटर, ठीक, याद रखिएगा इसको। वैसे बस उतना ही याद रखिए कि कौन सा था, किस नदी पे बनाया गया है, उतना बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। किस राज्य ने मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू किया है? ओडिशा ने, ठीक है। इसने मिशन को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो यूएनसीडीएफ, संयुक्त राष्ट्र पूंजी को विकास कोष, इसके और उड़ीसा सरकार ने के सहयोग से ये शुरू है। यूएनसीडीएफ का मुख्यालय कहाँ पर? ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। यूएनसीडीएफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ओडिशा ने मिशन शक्ति लिविंग लैब को क्यों शुरू किया है? तो ये महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। किस राज्य ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको, यूकेपीएससी वाले जरूर ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक ने घोषणा किया है, ठीक है, ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने की। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? पंजाब। तो ये चूँकि कंफ्यूज हो सकते हो आप कि ये शायद अगर ऑप्शन दे दिया उड़ीसा तो आप उड़ीसा में लगा देंगे, लेकिन पंजाब है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत ने जर्मनी विकास बैंक के साथ ऋण क्यों किया है? सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने हैं? अरविंद कुमार, ठीक है। ये इतना कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। जहाँ पे महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे ये सूचकांक है, ये कौन सा सूचकांक है? ये देख लीजिए, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक किसने जारी किया है? तो ये प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने जारी किया है। ये 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साक्षरता का सूचकांक है ये बेसिकली। तो इसमें बड़े राज्य, छोटे राज्य और उत्तर पूर्व और केंद्र शासित, ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है राज्यों को। तो इसमें से अंतिम स्थान पर कौन है? शीर्ष और अंतिम, तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पे है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में कौन सा? बिहार, बीपीएससी वाले ध्यान रखिएगा, बिहार लास्ट है इसमें। छोटे राज्यों की सूची में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पर कौन से राज्य हैं? क्रमशः केरल और झारखंड, छोटे राज्यों में, ठीक है। पूर्वोत्तर में मिजोरम और अरुणाचल। केंद्र शासित प्रदेश की सूची में शीर्ष स्थान व पायदान पर कौन है? तो लक्षद्वीप और लद्दाख। ये देखिए, माओवादियों प्रभावित जिलों में सहाय योजना ये किसकी है? झारखंड की, याद रखिएगा इसको। सहाय योजना का पूरा नाम क्या है? स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ, ठीक है। तो ये किसके लिए? बेसिकली ये माओवादी प्रभावित जो जिले हैं उनमें, वहाँ पर ये शुरू की जाएगी, ठीक है। अभी देखिए, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाले 2 सदस्यीय जांच आयोग के कार्य पर किसने रोक लगाई है? तो उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि आप आयोग मतलब जांच रोक दीजिए आप। ये किस लिए था? ये पश्चिम बंगाल सरकार ने ये पेगासस मामले की जांच हेतु बनाया था, ये गठित किया था। किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना का प्रारंभ किया है? हरियाणा ने। योजना का क्या उद्देश्य है? खेलकूद को बढ़ावा देना भाई राज्य में। उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों की आधारशिला व उद्घाटन किया गया है? तो ये जौनपुर और मिर्ज़ापुर में, ध्यान रखिएगा इसको। निर्माण के लिए किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो वो 232 किलोमीटर है। नागालैंड की सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी बने हैं जिले, और कहाँ पर बने हैं जिले अभी बताइए आप। 12-13 जिले एक जगह बने हैं, और तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। परिसीमन आयोग ने जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में कितनी सीटें, विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? तो जम्मू में 6 और कश्मीर डिवीज़न में 1 सीट। जम्मू कश्मीर में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 7 और 9 सीटें। जम्मू कश्मीर की परिसीमन आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो है ये रंजना प्रकाश देसाई, ध्यान रखिएगा, ये पूछ भी सकता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत चुनाव विधि संशोधन अधिनियम 2021 का क्या उद्देश्य है? तो ये वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को ये जोड़ना, ठीक। तमिलनाडु सरकार द्वारा किस गीत को राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया है? तो ये तमिल वाई थाई वल्थू करके है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। किस राज्य ने 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर खोले जाएंगे ये ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में, ठीक।
किस राज्य ने साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा खोलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा यहाँ खुलेगा। सरयू ये यहाँ से है। 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। तो इसमें दक्षता ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने किया है, बीईई ने। ठीक। वर्ष 2021 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा सृजित नया अवार्ड कौन सा है? राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार। ठीक है। ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। सरयू नहर परियोजना, ये महत्वपूर्ण है। सरयू नहर परियोजना जो है ये कहाँ उद्घाटन किया गया? तो बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। यूपीपीएससी ध्यान दीजिए। परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है। परियोजना के कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? 9,800 करोड़। कितने जिलों को, ये महत्वपूर्ण है, इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछेंगे, कितने जिलों को कितने जिलों के नदियों को जोड़ना है? तो ये 9 जिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? 5 नदियाँ हैं ये। कौन कौन सी? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऐसे प्रश्न आपको मिल सकता है। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो याद रखिएगा इसको। इस परियोजना का पुराना नाम क्या है? लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना पुराना। इसे राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था? 2012 में। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये शाहजहांपुर में रखी है। ठीक है। ये कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 12 जिले से। कौन कौन से? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। तो ध्यान रखिएगा 12 जिलों से ये गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी कहाँ बनाई गई है? तो वो शाहजहांपुर में। ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे की कितनी लंबाई है? 594 किलोमीटर। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कब किया गया? 13 दिसंबर को। ठीक है, 2021 में। लोकार्पण किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया अभी? लगभग 5 लाख वर्ग फीट। ठीक है, ये पूर्व में 3,000 फीट था। सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार ने दिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये जारी की है अधिसूचना। ठीक है। तो एक 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 पेज और कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, या आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। चलो एक पेज और कर देते हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा इसको ख़त्म कर देंगे। छठवां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS कब आयोजित किया गया? तो ये दिसंबर में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आयोजन किया गया था? गंगा नदी घाटी प्रबंध एवं अध्ययन, ई गंगा। ठीक है, राष्ट्रीय ई गंगा स्वच्छ मिशन जो है, NMCG। IWIS 2021 का थीम क्या है? नदी संसाधन आवंटन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन। किस जिले में ने अपने 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। कहाँ कहाँ? ये आई थिंक भोपाल और, हाँ ये दिया हुआ है नीचे ना, भोपाल और इंदौर में। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो गोरखपुर में। किस राज्य की महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? राजस्थान ने शुरू की है। भारत में तस्करी रिपोर्ट 2020-21 स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट, ये किसने जारी की है? राजस्व आसूचना निदेशालय, DRI ने। ठीक है। KVIC के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। ये UPPSC में, UKPSC में, सभी जगह पे पूछा जा सकता है। पश्मीना उत्पादन किन किन स्थानों पर किया जाएगा? कृषि ग्रामोद्योग विकास संस्थान वाराणसी, श्री महादेव खादी ग्रामोद्योग संस्थान गाजीपुर, खादी कंबल उद्योग संस्थान गाजीपुर, ग्राम सेवा आश्रम गाजीपुर। तो ये गाजीपुर में 3 है और एक है वाराणसी में। तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे वाराणसी में कहाँ पर होगा? तो कृषक ग्रामोद्योग विकास संस्थान वाराणसी, या गाजीपुर का एक नाम दे देगा किसी का, 4 नाम दे देंगे उसमें से बोले कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप उसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नाम एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 ये कब पारित किया गया था? चूँकि ये वापस ले लिया गया है तो ये पारित किया गया संसद द्वारा। ठीक है। यंग इंडिया वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ राष्ट्रीय जल जीवन विज्ञान प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। ठीक, ये प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ये राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव मंजूरी किसने दिया है? पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, साइबर तहसील बनाने का पहला जहाँ वर्ड लग जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको उसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए,
ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ऊर्जा साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाना, ऊर्जा के व्यय और अपव्यय की समझ विकसित करना, विभिन्न ऊर्जा तकनीकों के चयन सक्षम हेतु चयन सक्षम बनाना। देखिए ऊर्जा क्या है? ऊर्जा अगर आप बचाते हैं तो आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ऊर्जा बचाया तो ऊर्जा आपने प्रोड्यूस की, ठीक। तो इसलिए कहीं भी जाइए लाइट फैन सब ये सब बंद करके जाइए आप। आज़ादी का डिजिटल महोत्सव मनाने वाला मंत्रालय कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। पर्यटन के लिए 7 जिलों में स्ट्रीट परियोजना कौन लागू कर रहा है? तो केरल। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा सेतुबंध कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? मणिपुर में। वह राज्य जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी? उड़ीसा। शहरी नदियों में सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस कौन लॉन्च कर रहा है? जल शक्ति मंत्रालय। आरसीए का सचिवालय स्थित होगा कहाँ? राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA में। वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित करने वाला राज्य? आंध्र प्रदेश। देखिए तो वाहनों पर जो है ग्रीन टैक्स लगेगा। हाल ही में पुनर्निर्मित रिजांगला स्मारक लद्दाख को राष्ट्र समर्पित किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चुशुल घाटी में है, ध्यान रखिए, चुशुल लद्दाख में। इस स्मारक का सर्वप्रथम निर्माण 1963 में किया गया था, अभी इसका रिनोवेशन हुआ है। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन नोएडा में किया गया है, ठीक। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा शुरुआत की है अहमदाबाद से। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपने अपने भाई बंधुओं में भी, इसको दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो मैंने पूछा है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।